आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो मेडिसिन, वैक्सीनेशन और मॉडिफाई क्रॉप होते हैं उनके पीछे का साइंस क्या होता है? ये साइंस है बायोटेक्नोलॉजी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद आवर ऑडिंग। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिलकर नया इनोवेशन क्रिएट किया जाता है जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाती है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको रिसर्च, जेनेटिक्स और मेडिसिन डिस्कवरी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको सीखने को मिलता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, नए मेडिसिन, वैक्सीनेशन और इवन एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं। इंडिया में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जैसे दोनों कोर्स ऑप्शन अवेलेबल हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बीटेक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कोर्स सब्जेक्ट क्या होते हैं, स्किल रिक्वायरमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। इस कोर्स में आपको किस किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका ड्रीम है एक इनोवेशन साइंटिस्ट बनने का जो वर्ल्ड को बेटर हेल्थ और सस्टेनेबल भी दे, तो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस हो सकता है। आपके करियर को ये नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है। स्टूडेंट, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गन्स और उनके कंपोनेंट्स का यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल कल्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायो प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज़ करके मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इंडस्ट्री के लिए जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर में भी बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कोई नई वैक्सीन बनती है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। कोई डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कोई भी मशीन बनती है तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में वैक्सीनेशन, मॉडिफाई क्रॉप, बायोफ्यूल और डायग्नोसिस टूल्स का इंक्लूडेड भी होता है। ये फील्ड रिसर्च और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों की कॉम्बिनेशन करती है। फ्यूचर के लिए स्टेबल सॉल्यूशन भी ये बायोटेक्नोलॉजी कोर्स प्रोवाइड करती है। नाउ अब बात करते हैं कि आप बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। इंडिया में आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स परस्यू कर सकते हो और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स परस्यू कर सकते हो। दोनों के ड्यूरेशन की बात करें, बीटेक का ड्यूरेशन है 4 इयर्स का जिसमें आपको 8 सेमेस्टर मिल जाते हैं। वहीं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का ड्यूरेशन है 3 इयर्स का जिसमें आपको 6 सेमेस्टर मिल जाते हैं। दोनों में ही जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, बीटेक में अगर आपके पास 12th में पीसीबी है या फिर पीसीएम है तो आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स परस्यू कर सकते हो। बीएससी की बात करें तो अगर आपके पास 12th में पीसीबी है तो ही आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस की बात करें, अगर आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, किसी नेशनल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम ही देना पड़ेगा। जैसे कि जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पर आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। कोई भी स्टेट लेवल का आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, जैसे कि CUET के बेसिस पर भी आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। बीएससी में भी आपको CUT UG के बेसिस पर भी एडमिशन मिल सकता है। आपको बीएससी में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मेरिट बेसिस पर मिल सकता है। टॉप कॉलेजेस में आपको यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर या फिर CUET के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल सकता है। फोकस एरिया की बात करें, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी टोटली इंजीनियरिंग कोर्स है। इसमें आपको इंजीनियरिंग प्लस बायोटेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। बायो इन्फॉर्मेटिक, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में आप पढ़ते हो। इंडस्ट्रियल बायोटेक के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिल जाता है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका कोर टोटली बायोटेक्नोलॉजी साइंस पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पर आपको पढ़ने को मिलता है। जेनेटिक्स के बारे में आप इसमें पढ़ते हो। प्लांट एंड एनिमल बायोटेक के बारे में आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया जाता है। अब यहाँ के अप्रोच की बात करें, यानी कि नेचर ऑफ स्टडी की बात करें तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी टोटली एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलता है। इंडस्ट्रियल फोकस्ड कोर्स है, इसमें आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। वहीं बीएससी टोटली थियोरिटिकल बेस्ड कोर्स है, कॉन्सेप्ट बेस्ड कोर्स है। इसका मोस्टली फोकस थ्योरी पे एंड रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं प्रैक्टिकल
ट्रेनिंग की। बीटेक में आपको एक्सटेंसिव लैब ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा दी जाती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसमें आपको इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पर भी आपको काम करने को काफ़ी कुछ मिल सकता है। बीएससी की बात करें तो बीएससी टोटली लैब वर्क से रिलेटेड है, रिसर्च प्रोजेक्ट पे आपको काम करने को मिलता है। वहीं बट इसका जो फोकस होता है वो इंजीनियरिंग से थोड़ा कम होता है, इसमें आपको कम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। हायर स्टडीज़ की बात करें तो चाहे आप बीटेक करो या फिर बीएससी करो, दोनों में ही आपके पास हायर स्टडीज़ के ऑप्शन रहते हैं। बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हो या फिर एमबीए कर सकते हो, वहीं बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो या फिर एमबीए कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। सो नाउ करियर ऑप्शंस की बात करें, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आप बायोटेक इंजीनियर बन सकते हो, प्रोसेस इंजीनियर आप बन सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हो, बायोफर्म में भी आपको काम मिल सकता है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको काम इजीली मिल सकता है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप रिसर्च साइंटिस्ट आप बन सकते हो, लैब टेक्नीशियन आप बन सकते हो, क्लिनिकल रिसर्चर भी आप बन सकते हो, बायोटेक एनालिस्ट भी आप बन सकते हो, या फिर आप अकेडमिक्स में भी जा सकते हो, आप लेक्चरर भी बन सकते हो। जॉब सेक्टर की बात करें सो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आपको बायोफार्मा कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, बायोटेक इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है, फूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है, एग्रीकल्चर में आपको जॉब मिल सकती है। वहीं बीएससी करने के बाद आपको रिसर्च लैब में जॉब मिल सकती है, फार्मा कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरमेंटल बायोटेक कंपनीज में आपको जॉब इजिली मिल सकती है। बीटेक के बाद आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 4 से 8 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहीं बीएससी के बाद आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो नाउ अब बात करते हैं कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किस टाइप के स्टूडेंट को चूज करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे बायोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेसिंग या फिर लैब ऑटोमेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस हो सकता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है जो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इनोवेशन बेस्ड करियर में जाना चाहते हैं। ये आपको इंजीनियरिंग अप्रोच के साथ साथ बायोलॉजिकल डेप्थ नॉलेज भी देता है। सो वहीं अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे प्योर साइंस रिसर्च और लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स आपके लिए एकदम आइडियल सब्जेक्ट हो सकता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए भी है जो रिसर्च साइंटिस्ट, लैब एनालिसिस या फिर एकेडमिक्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यहाँ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल दोनों में बैलेंस मिलता है। वहीं अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे प्योर साइंस रिसर्च या फिर लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स आपके लिए एकदम आइडियल कोर्स हो सकता है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो रिसर्च साइंटिस्ट, लैब एनालिसिस या फिर एकेडमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये आपके थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल दोनों बैलेंस बनाकर रखता है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद अपनी हायर स्टडीज भी चूज कर सकते हो, आप एमएससी कर सकते हो या फिर एमबीए कोर्स भी कर सकते हो, जिससे आपकी ग्रोथ भी और ईजी हो जाएगी। तो सिंपल शब्दों में बात करें, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी उन स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है जो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में अपना एक्सपोजर चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी उनके लिए बेस्ट है जो रिसर्च और एकेडमिक की साइड अपना इंटरेस्ट रखते हैं। दोनों ही कोर्स का स्कोप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बस अपने इंटरेस्ट और फ्यूचर गोल के हिसाब से सही कोर्स को चूज करना आपका राइट। सो नाउ अब बात करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है। सो आपको सेल बायोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप पढ़ते हो, जेनेटिक्स के बारे में आप पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, इम्यूनोलॉजी के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स के बारे में आप पढ़ते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक जैसे कोर्सेज के बारे में आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने को मिलता है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ते हो और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट आपको इस कोर्स में मिलते हैं। सो नाउ बात करते हैं हम व्हाई चूज बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स आपको क्यों चूज करना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है जिसमें आपको साइंस, रिसर्च और इनोवेशन का परफेक्ट मिक्स मिलता है। अगर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए एकदम बेस्ट हो सकता है। इस फील्ड में आपको लाइफ इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजीज बनाने का चांस मिलता है, जैसे कि वैक्सीनेशन, मेडिसिन, मॉडिफाइंग क्रॉप्स और इको फ्रेंडली इंडस्ट्री सॉल्यूशन। इस कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि करियर डाइवर्सिटी, आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी, रिसर्च लैब, एग्रीकल्चर फार्म,
फूड इंडस्ट्री और हेल्थ केयर सेक्टर में आपको जॉब भी इजिली मिल सकती है। और आजकल के टाइम में हेल्थ केयर बायोसाइंस का इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस फील्ड में आपको हाई एंड रिसर्च एक्सपोजर, लैब स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करने का भी मौका मिलता है। चाहे आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करो या फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स, दोनों ही का ही पार्ट जो है रिसर्च, इनोवेशन, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको लेकर जाता है। इन शॉर्ट बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स चूज करना उन स्टूडेंट के लिए एकदम बेस्ट चॉइस हो सकता है जो साइंस के थ्रू सोसाइटी में रियल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। ये फील्ड आपको एक स्टेबल करियर, ग्लोबल रिकमेंडेशन और फ्यूचर रेडी स्किल्स प्रोवाइड करती है। सो अगर आप इनोवेशन और डिस्कवरी में वर्ल्ड में कोई स्टेप लाना चाहते हो, चेंजेस लाना चाहते हो, तो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स आपके लिए गेटवे का फ्यूचर हो सकता है। सो ये कोर्स आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस हो सकता है। सो नाउ हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आपको किस किस प्रोफाइल पर जॉब मिल सकती है और आपकी कितनी एवरेज सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो सबसे पहले आप रिसर्च साइंटिस्ट आप बन सकते हो। इसमें आप अपनी एवरेज सैलरी 4 से 8 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हो। इसमें आप अपनी एवरेज सैलरी 3 से 7 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हो, 3 से 7 लाख तक की आप अपनी एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट भी आप बन सकते हो। लैब टेक्नीशियन भी आप बन सकते हो। इसमें आप अपनी एवरेज सैलरी 2 से 4 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल सेल्स में भी आप जा सकते हो। इसमें आप अपनी एवरेज सैलरी 3 से 6 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हो। फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हो। इसमें आप अपनी एवरेज सैलरी 3 से 6 लाख तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नाउ अब बात करते हैं कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से आप बायोटेक्नोलॉजी कोर्स परस्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को आप चेक कर सकते हो, ये बेंगलोर में लोकेटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को आप चेक कर सकते हो। IIT बॉम्बे से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, जेवियर कॉलेज से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। लोयला कॉलेज हो गया, जैन यूनिवर्सिटी से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। PIG कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से बायोटेक्नोलॉजी कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अपने इंटरेस्ट और करियर गोल के हिसाब से आपको सही कोर्स चूज करने का आपको पूरा हक है। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा QR कोड स्कैन करके, हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।